बिना जाति सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो? ये सारी दुनिया जानती है कि सरकार डिस्कशन नहीं चाहती। मजबूत और मैच्योर लोकतंत्र में सियासत का मतलब सूरत बदलना होता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है, लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र के मंदिर में लगता है राजनीति का मतलब हंगामा खड़ा करना रह गया है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर बेहद तल्ख है। जाए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन में महज 152 मिनट चली है संसद। वैसे संसद में इस तरह का बवाल कोई नया नहीं है। हर सत्र में स्थिति ऐसी ही रहती है, सिर्फ मुद्दे बदलते रहते हैं। इस बार मुद्दा मणिपुर का है और विपक्ष की अपनी दलील है। मणिपुर का मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्यों की सुरक्षा देने में असफल रही है, और जो अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी कहती थी, आज उसकी नकली राष्ट्रभक्ति देश के सामने आ गई है। हद तो तब हो गई जब बहस के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं, लेकिन विपक्ष रूल 267 के तहत ही बहस के लिए अड़ा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करने की खबरें आ रही हैं। विपक्ष की राजनीति पर पीएम मोदी की तरफ से सबसे बड़ा वार किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। विपक्ष हताश और निराश है। ऐसा लगता है कि विपक्षी नेता विपक्ष में ही रहने का मन बना चुके हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेता मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता, आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती, तो आज चर्चा चल रही होती। बजाय के आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना। इस बात पर गौर करना जरूरी है कि पिछली बार भी विपक्ष 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 2018 यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले। एक बार फिर 2024 के चुनाव से पहले वैसी ही स्थिति है। विपक्ष के तेवर को देखकर लगता है कि मणिपुर सिर्फ बहाना है, 2024 निशाना है। बीजेपी विपक्ष की 2024 की हसरतों पर पलीता लगा रही है। आपको उनके लक्षण से कोई संकेत दिखाई पड़ता है क्या? मुझे बता दीजिए। उनके दिल में कोई भी सत्ता में आने की कुवत है क्या? इनका रिकॉर्ड बस वही है, कुछ नहीं हो सकता, और जनता इनको चाहती नहीं, तो रहने दीजिए। अब उनको एक बात मैं भी आज कह देता हूँ, नोट कर लीजिए। जब 24 में हम लोग मिलेंगे ना रिजल्ट के बाद, तो उनकी संख्या और कम रहेगी। वैसे मणिपुर का मुद्दा संसद, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे तक सीमित नजर नहीं आता। सियासत की वजह से सारी दहलीजें लांघ कर ये सड़क पर आ चुका है। अब विपक्ष की रैलियों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अगर महिला का इज्जत आप लेंगे तो सुन लीजिए, आने वाला चुनाव में महिला लोगों ने आपको इंडिया से दूर में फेंक देंगे राजनीति के लिए। ममता बनर्जी महिला वोटरों पर क्यों जोर दे रही है, इसे समझना जरूरी है। बयान का पीएम मोदी और महिला वोटरों से क्या कनेक्शन है? क्यों महिला सुरक्षा का मुद्दा अचानक चुनाव से पहले इतना अहम हो गया है? इसको समझने के लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा महिला वोटर्स ने समर्थन किया। 2019 में सबसे ज्यादा 78 महिला सांसद चुनकर संसद में आई। 2022 में यूपी और 5 राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी को पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों ने समर्थन किया। माय आइडिया ऑफ इंडिया, नारी तू नारायणी। जानकारों का यही कहना है कि आधी आबादी पीएम मोदी की प्राथमिकता में हमेशा से ऊपर रही। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। इसके साथ ही महिला मंत्री भी मोदी सरकार में ही सबसे ज्यादा बनी है। अपनी रैलियों में भी पीएम मोदी महिलाओं के मुद्दे का जिक्र करते रहते हैं। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए
महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। मणिपुर का मुद्दा संवेदनशील है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से संसद में इस पर बवाल हो रहा है वो कई सवालों को खुद जन्म देता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मणिपुर के मुद्दे पर एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जवाब दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आए, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। आपका धन्यवाद। चलिए अब आपको दिखाते हैं